15-20 मिनट हो गया। बोले पापा हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। बोला क्यों? मेरा भांजी का शादी है। बोले पापा आप रुकिए, आपका भांजी का शादी है, हम नहीं रुक सकते हैं। जो उनका कोई नहीं, मेरे गांव का है, मेरे थ्रू उनको निमंत्रण मिला है, उसको सब चीज मिल गया, आपको तो बैठने के लिए नहीं बोल रहा पापा, हम नहीं रुक सकते। तो बोला ठीक है, तो क्या करोगे? हम बोले चल रहे हैं। पैसा मेरे पास 1 रुपया नहीं था और भागलपुर से हम 120 किलोमीटर दूरी पे थे, यानी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट गुलाबबाग एक जगह है, वहीं थे। वहाँ से क्या क्या पैसा था नहीं मेरे पास। ट्रैक में आप देखेंगे, ट्रैक में जब माल लोडिंग होता है वो रस्सा से बांध देता है, रस्सा से। जी सर देखो। हम क्या किए, रोड पे आए, रस्सा पकड़े, ट्रैक में लटक गए और लटके हुए 120 किलोमीटर आ गए। अब बीच में गंगा पड़ता था, उस समय वो पुल नहीं था, यानी जिसको ओवरब्रिज बोलते हैं ना, वो गंगा में नहीं था। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। अब गंगा पार कैसे होगा? वहाँ नाव चलता था, जहाज भी नहीं था उस समय, नाव चलता था। अब बड़ा परेशानी, बिना पैसा के जा नहीं सकते हैं। तो देखे वहाँ पे बहुत सारा लोग थे। एक आदमी के पास इतना बड़ा मोटरी था, जो प्लास्टिक का कट्टा में कुछ होगा उसमें, पता नहीं। हम बोले कि अंकल जी हम इसको जो है ना सर पे उठा करके नाव पे रख देंगे, वहाँ उतार भी देंगे, मेरा सिर्फ टिकट ले लो। सिर्फ वो 25 पैसा का टिकट था, 25 पैसे का टिकट था। लेकिन बात यह है ना कि अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ा है। सही बात है। मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरे पास 1 पैसा नहीं था। उसमें 1 पैसा भी चलता था, 2 पैसा भी चलता था, सब चलता था उसमें। हाँ, ये हम बात आपको 1980 की बात कर रहे हैं, 1980, यानी अभी से 42 साल मतलब पीछे की बात है। तो बोला ठीक है बेटा, उसको तो अच्छा हो गया, क्योंकि वहाँ चढ़ा देंगे, उतार देंगे, उसको और ज़्यादा लग जाता, उसको 1 रुपया खर्च हो जाता। हम 25 पैसा उसको मिल गया पुली, तो लोडिंग कर दिया, मेरा लिए टिकट ले लिया, वहाँ चले गए। उसके बाद वहाँ से 12-13 किलोमीटर फिर पड़ता है मेरा गाँव, हम पैदल ही चले गए। आज भी पैदल चलते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है, एसी क्या है, गर्मी धूप हमको सब डर है, जहाँ मर्जी वहाँ। तो दोस्त उसी दिन हमने अपने आप से कसम खाए थे कि इस आदमी से, जो मेरा बुआ था, जो मेरा फूफा जी थे, जो मेरा बुआ का लड़का लोग था, बहुत अमीर था उस समय में, हम उसी दिन अपने आप से वादा किए थे कि जब तक हम इस आदमी से अमीर नहीं बन जाएंगे, हम कोई भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएंगे, कोई भी रिश्तेदार। और तो उसके बाद हमने काम शुरू किए, मनिहारी बेचना, सिंदूर, टिकली, ऐना, कंघी, पाउडर, हील पॉलिश, घूम करके कंधे पे ले करके काफी दिन तक बेचे। उसके बाद जब लगा इसमें हम अमीर नहीं बन पाएंगे, तो फिर हम तांगा चलाने लगे, जिसको टमटम घोड़ा बोलते हैं। हम तांगा भी चलाने लगे, कुछ दिन चलाए, लगा इसमें भी हम अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमको अमीर बनना था किससे ज्यादा, वो बुआ के लड़का जो था, हम वादा किए थे। इसीलिए हम फिर कपड़ा बेचना शुरू कर दिए, रेडीमेड शर्ट, पैंट, सूट, नाइटी, यानी जितना भी आइटम होता है सारा आइटम वो भी दोनों कंधे पे ले करके 100 किलो कंधे पे लेकर हम पूरा दिन घूमते थे, क्योंकि हमको अमीर बनना था। जब आप अमीर बनना होता है आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। जी सर। काफी मेहनत किए, 7 साल में मात्र 2 लाख रुपया हमने कमाए थे, 7 साल में कोटरी में रहते। हम बोले इससे भी अमीर नहीं बन पाए, तो हम वो भी काम छोड़ दिए, हम दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में आकर के पहले घूमे, कहीं समझ में नहीं आ रहा था। आजादपुर मंडी फिर हम अंडा का रेडी की दुकान पे हम पार्टनरशिप पे एक आदमी से रह गए, 3 महीना अंडा भी बेचे रेडी, नहीं तो ऑमलेट बना के देते हैं। जी सर, जी। हम वो भी जानते हैं ऑमलेट बना देते। फिर हम ऑमलेट बनाए, वहीं पर आते थे, हम जगह देखे, बगल में यारी दोस्ती कर लिए। मेरा आदत है जहाँ पे रहेंगे वहाँ यारी दोस्ती कर लेते हैं, बहुत जल्दी रिलेशन यानी बना लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं। दोस्ती बनाए, वहाँ एक जगह देखे, बोला लगा यार यहाँ पे। हम मसाले की दुकान फिर लगाने लगे। पहले तो वो प्लेट लगा के 5 रुपया 3 प्लेट, 5 रुपया की जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब बेचते थे। फिर गिलास से बेचने लगे, 5 रुपया गिलास, आप लोग देखे भी कहीं होंगे, 5 रुपया गिलास, 5 रुपया गिलास, ऐसे हल्ला करके बेचते थे मंडी गेट पे, आजादपुर मंडी गेट पे हल्ला करके बेचते थे। उसमें थोड़ा बहुत हम कमाने लगे। फिर हम क्या किए, पिसा हुआ भी मसाला रखे ले, जो पाउडर नहीं होता है, वो भी रखना शुरू कर दिए। उसमें काफी हम कमाने लगे, करीबन 2000-3000 के रोज मेरा इनकम होने लगा। तब हम अपना बड़े भाई को बुलाए। मेरा बड़े भाई यही दिल्ली में, रोहिणी में, वो राज मिस्त्री के साथ लेबर का काम करता था। देखा वही काम कर नहीं, जी सर, जोड़ने में वो उसी में काम करता। उनको फिर बुलाए, उनको मसाला सिखाए बेचने के लिए। वो दुकान हम अपने बड़े भाई को दे दी और हमने काफी पैसा कमा चुके थे। हम फरीदाबाद में ऑल्ड में हम मसाले का फैक्ट्री लगा लिए, जिसका नाम है गणेश ब्रांड। आज भी है, लेकिन आज कोई और है, तो हम बेच दिए। तो गणेश ब्रांड, हाँ गणेश ब्रांड। तो हमने मसाला का फैक्ट्री लगा दिया, काफी पैसा हम कमा रहे थे। महीने का एवरेज
1.25 लाख रुपया हम कमा रहे थे। उसी बीच में राजेश कुमार मोदी जी, वो मेरा कस्टमर था, हमसे वो मसाला ले जाता था, वो बेचता था, उधार नगद दोनों चलता था। वही राजेश मोदी जी हमको इस बिजनेस के बारे में बोला, भैया चलिए बिजनेस को देखिए, ये शानदार बिजनेस है। हमने कितना कमा लेंगे भाई? बोला भाई जितना चाहो उतना कमा लोगे, 5 लाख 6 लाख 7 लाख। क्योंकि हमको अगर 1 लाख 1.25 लाख बोलता तो हम नहीं आते। जी सर। क्योंकि अगर आप 20,000 कमा रहे हैं, कोई बोलेगा 10,000 कमा लोगे, क्या आप जाओगे? नहीं सर। हमको बोला 4-5 लाख क्या ज़्यादा कमा लोगे। हम उनके साथ इस बिजनेस को देखने के लिए आए, और जब हम आए तो सबसे बढ़िया क्या लगा कि सब लोग हाथ मिलाया, प्यार से बात किया। दूसरा बात ये है बिजनेस प्लान जैसे कि लक्की सर, मैम, करण सर जैसे बताया, हमको बड़ी अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। इसमें हमको लगा लेवरेज और लीनियर, 2 चीज़ लगा कि अगर आप अकेले मेहनत करते हैं तो उसका नाम है लीनियर, यानी अकेला मेहनत। आप अकेला मेहनत करके कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। दाल रोटी चला सकते हैं, आप एक कार खरीद सकते हैं, एक आप फ्लैट ले सकते हैं, लेकिन आप अमीर नहीं बन सकते। आपको एक चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि हम पहले भी काम करते थे, क्योंकि हम लेवरेज इनकम कर रहे थे। क्योंकि मेरे पास लगभग 100 दुकानदार था जिसको हम मसाला देते थे, तो हम लेवरेज 1000 का दिया, लाख रुपया उधर से हो जाता था, 25,000 30,000 रिटेल में हो जाता था मेरे, मैंने बैठे बैठे फैक्ट्री, क्योंकि एक छोटा सा साइड में दुकान भी खोल दिए। तो हमको ये समझ में आ गया पूरा बिजनेस प्लान। और जब हम यहाँ पे आए थे देखने के, को इतना अच्छा लगा। उसमें विनोद आर्या सर भी था, आज इनका अहम भूमिका है जो हम यहाँ तक आए हैं। हम जब पूरा बिजनेस को देखे तो राजेश कुमार मोदी को विश्वास था कि ये नहीं करेगा काम, मेरे देखकर उसको ये विश्वास था कि जनार्दन गुप्ता काम नहीं करेगा। जब हम बाहर हुए, कहता भैया कैसा लगा? हम बोले फॉरम पर। हेलो जी सर। उसमें फॉरम मैनुअल चलता था, अभी तो ऑनलाइन सब हो गया है। हमने फॉरम बोले भाई, बोला भैया क्या कैसा अच्छा लगा? करिए अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगा। और हमने फॉरम भरे, उसी समय 20,000 का प्रोडक्ट खरीद लिए थे, क्योंकि पैसा मेरे पास कोई दिक्कत था नहीं, कोई कमी था नहीं। हम 20,000 का प्रोडक्ट एक ही बार में लिए थे और हमने काम शुरू किए। एक काम शुरू तो कर दिए, लेकिन ऑलरेडी मेरा काम चल रहा था, हम ट्रेनिंग नहीं ले पाते थे। लेकिन राजेश मोदी एक चीज करता था, रोज जाता था मेरे घर पे सुबह सुबह, वो हमको ट्रेनिंग के लिए ले आता था डेली। वो सोचता था फुल टाइम काम करे, और हम सोचते थे पार्ट टाइम काम करें। लेकिन ट्रेनिंग एक दिन लिए, फिर 15 दिन के बाद लिए, लेकिन जब 1 महीना में 3-4 दिन जब ट्रेनिंग लिए, तब हमको समझ में आया। उसके बाद हमने क्या किए, हम अपना फैक्ट्री को बेच दिए, वो भी आधी रेट में। तराजू बटखरा सब बेच दिए। हम बोले नहीं रहेगा, बांस नहीं बजेगा, सीधा हिसाब। क्यों बोलेगा तो दिमाग मेरा उधर रहेगा, सर बेच ही देते हैं, आप जो होगा देखा जाएगा। हाँ या क्योंकि हमको अमीर बनना है किससे ज्यादा? बुआ के लड़का से। क्लियर है आप लोग? और दोस्त हम ट्रेनिंग किए, फिर एक एक करके, जैसे आपने बोला लिस्ट बनाने के लिए, हम 100 नहीं, हम 250 आदमी की लिस्ट बनाए थे, जिसमें से हमने 35 आदमी को बिजनेस दिखाए थे, जिसमें 7 लोगों ने काम शुरू किया था। सर का भी 7 लोग ही शुरू किया, 7 बड़ा लगती है, और वो 7 लोगों से मेरा टीम तो बहुत ज्यादा बना हुआ था। अभी कोरोना थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, फिर से हो जाएगा। मेरा लगभग 70 से 80 लाख का मेरा टीम है, गिनती नहीं, 70-80 लाख का मेरा टीम है। मेरा 6 लाइन में मेरा ऑलरेडी डायमंड है, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, यानी जिसको बोलते हैं ग्लोबल डायमंड, यानी कि वाइल्ड प्रेसिडेंट। और मास्टर तो कहीं पता नहीं, लाखों मास्टर होगा मेरे टीम में, 1 2 4 5 10 नहीं है। उसके वजह से जो हम कमाए, लगभग मेरा चेक 22 लाख रुपया महीना रहा है। डेली का 80,000 डेली हम यहाँ से मिला। वो मेरा ताकत नहीं था, वो मेरा जो अपलाइन था, जो मेरा सिखाया, हमको ट्रेनिंग दिया, सिखाया एक हाथ पकड़ के, और डाउन लाइन का जो कि मिल के मेरे साथ कदम से कदम मिल करके जो मेहनत किया, उसमें अहम उनका विनोद आर्या सर का है, जो कि ट्रेनिंग हमको पूरा सीख दिया है फर्स्ट टाइम। जो दोनों आप ही ट्रेनिंग किए थे, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं थे, सर लोग पढ़े लिखे थे, हमको सिखाया, ट्रेन किया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मैंने जैसे बोलते गया वैसे करते रहे। आज हम आपके सामने हैं। आज इतना जो पैसा कमाए ना दोस्त, अब क्या क्या किया है वो बता दें थोड़ा? यस सर। बता दें? यस सर। आज मेरा
गाजियाबाद में इंदिरापुरम में 4 फ्लैट है, 4 फ्लैट। अब देखिए पैसा जब कमाते कम नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बुराड़ी में एक मकान है छोटा सा, उसका क्या बताएं, बहुत छोटा है। बुराड़ी में मकान है, ये बुराड़ी है पास में, बुराड़ी हाँ बुराड़ी निरंकारी के बगल में है। उसके बाद मेरा फरीदाबाद में भी मकान है, भागलपुर में भी मेरा मकान है। वो भी इतना बड़ा मकान है, उतना बड़ा एमपी का मकान नहीं होता है। करीब 700 गज में खाली मेरा मकान बना हुआ है, वो भी डबल मनी, यानी उसमें जो रूम है 37 रूम है टोटल, 37 रूम है। उसके बाद हमने बैंकेट हॉल भी बनाए मेन रोड पे, एकदम मेन मार्केट है, जहाँ से कि हम चलाते नहीं हैं, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया लेवरेज इनकम करना है। 11 लाख रुपया साल का हमको किराया मिलता है, हमने एग्रीमेंट कर दिया, साल का हमको 11 लाख चाहिए। क्योंकि हम अगर वहाँ बैठ जाएंगे तो फिर जो मेरा टारगेट है, मेरा जो मकसद है, हमको कम से कम 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है अगले से, वो ज़्यादा वक्त नहीं है। हाईएस्ट 2025 तक में मेरा लगभग 1 करोड़ से ऊपर का चेक रहेगा। कि आज बोल रहे हैं और आप लोग देखो, बात ये है जब आपको ये देखना है कि हमसे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, कि आगे बढ़ना है। yes, आगे मेरे डाउन लाइन में एक आदमी का 35-40 लाख का चेक आ रहा है और आता था। सुन रहे आप लोग? yes, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? मेरा 7 लाइन है, आपने 14 लाइन कर लीजिए। अब करना क्या है, सर ने बताया, सिर्फ सामान यूज करना है, अच्छा लगता है तब आप लोगों को बताइए। बताइए कितना बेस्ट काम है, क्या कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं। हेलो यस सर। अच्छा लगता है आपको तब आप लोगों को बताइए, अच्छा नहीं लगता है तो आप वापस कर दीजिए। बताइए कहाँ पैसा, कौन दुकानदार है, कौन बिजनेस है? कहीं नहीं है दोस्त। बाहर के दुनिया में 100 करोड़ लगाने के बाद भी लोग 10 लाख रुपया महीना कमा के तरस रहा है, लोगों को लॉस हो रहा है। अभी कोरोना में लोगों को करोड़ों रुपया नुकसान हुआ है, कई का फैक्ट्री बंद हो चुका है, कई का मॉल बंद हो चुका है, कई लोगों को जो लिया था लोन पे पैसा, उनको सब ताला लग गया, यानी सीज हो गया। लेकिन ग्लेड में आपका जो चेक आएगा वो आप नहीं वो कमा रहे हैं, वो जो टीम जो सामान हर महीने खरीदेगा ना, उसका पैसा है। टीम जितना जल्दी आप बना, कितना जल्दी बना सकते हैं आप लोग? आवाज ही नहीं है, बहुत जल्दी सर। और दोस्त हम ये सारा चीज आज अगर बात करें, मेरे पास जानते हैं 2 स्कॉर्पियो, 2 एर्टिगा, 1 ओमनी वैन, यानी 5 गाड़ियाँ, 1 सफारी। यहाँ भी गाड़ी है फरीदाबाद में, मेरा बंगाल में भी गाड़ी है और बिहार में भी 3 गाड़ी रहता है। टोटल मेरे पास 5 गाड़ी है। हेलो यस सर। और अभी तक गाड़ी का शुरुआत है। हम सोचे जितना राज है भारत में उतना गाड़ी रहना चाहिए, जितना राज है उतना जगह मकान होगा और 100% होगा, ये कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। कौन सा मेहनत? लीनियर या लेवरेज? लेवरेज। अगर आपको अमीर बनना है एक ही रास्ता है कि आपको अपना समय को गुना कीजिए। टाइम इज समय ही पैसा है। क्यों भगवान ने सबको दिया है 24 घंटा। कितना दिया है? आप अगर अकेला मेहनत करो तो कितना घंटा कर सकते हो? 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, हाईएस्ट 24 घंटा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा नहीं सर। लेकिन जब आपका टाइम गुना होता है, मान लो मेरे साथ में 70 लाख लोग हैं, 1-1 घंटा भी काम होगा, कितना घंटा हो गया? 70। देख लो, भगवान तो सबके लिए बराबर बनाया है समय। तो इसीलिए बोल रहे हैं अपना समय को गुना कीजिए। बाहर में लोग 100-500 करोड़ लगा करके तब वो अपना समय को सर गुना करता है। यस या नो? यस सर। बड़ा फैक्ट्री खोला, वो समय गुना हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। हजारों लेबर काम करता है, समय गुना होता है, तब वो पैसा कमाता है। वो भी कोई गारंटी नहीं है। अगर 100 इंडस्ट्री, 100 फैक्ट्री खुलता है पूरे भारत में, जिसमें 90 फैक्ट्री 2-3 साल के अंदर बंद हो जाता है, हटा लग जाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता है, उनका सामान सेल नहीं होता है, कोई कारण बंद हो जाता है। सिर्फ 10 फैक्ट्री कामयाब होता है। आप मार्केट में देखिएगा 10 मिठाई की दुकान है, लेकिन एक ही 2 चलता है। जी सर। सुन रहे आप लोग? यस सर। लेकिन दोस्त यहाँ पे हर आदमी का चलेगा, हर आदमी करोड़पति बन सकता है। जो ऑलरेडी हम नहीं, मेरे टीम में हजारों लोग करोड़पति बन चुका है।
बन चुका है। अब बारी है अरबपति बनने का। लागत क्या है? कोई लागत है? 1 रुपये की लागत नहीं है दोस्त। हम ऐसे भी रोज दुकान में खरीदते हैं और यूज करते हैं, वही तो करना है। अच्छा लगेगा तो लोगों को बताना है, फिर करोड़पति बनना है और अपना रिश्तेदार से आगे जाना है। आज की अगर बात करें तो पूरे मेरा प्रखंड सुल्तानगंज पड़ता है, हमसे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं। हेलो, एक लड़का वही थे, रिश्तेदार पूछता नहीं था। आज वो रिश्तेदार, अभी उनका बेटा का शादी होता, हम नहीं गए, हम यहीं थे दिल्ली में, क्योंकि हम पहले काम देखते हैं, क्योंकि उस समय नहीं पूछते थे, अब क्यों पूछ रहे भाई? मतलब मेरा भतीजा की शादी था, मेरा बुआ लड़का, हम नहीं गए। 100 बार से ज्यादा फोन किया वो, हम बोले नहीं जाएंगे भाई जी। बोला आना पड़ेगा। हम बोले जब उस समय आए थे तो क्यों नहीं बुलाते थे? उस समय तो खड़ा थे, तो खाने भी नहीं पूछे थे, पानी भी पीने के लिए नहीं पूछे थे। वो बोलते ना भैया सबसे बड़ा अय्या में भैया, सबसे बड़ा भैया। आपके पास अगर पैसा होगा, आपका दोस्त, रिश्तेदार, गांव का लोग, समाज का लोग, सब लोग आपको प्यार करेगा, नहीं तो सब लोग ठोकर मारेगा। आपको देख के इधर घूम जाएगा, इससे कौन है आप भाई पता नहीं। क्या पैसा कमाना जरूरी है नहीं है? जरूरी है सर। बाहर में नॉलेज का जरूरत है, यहाँ नॉलेज नहीं भी है तो फ्री में नॉलेज मिलेगा, जो सब लोग दे रहे हैं सभी अपना। यस सर। क्लियर आप लोग? यस सर। क्या रेडी हैं? यस सर। अपना सपना को पूरा करेंगे? यस सर। क्या अपना गांव में सबसे अमीर आदमी बनेंगे? यस सर। जरूरी है बनना, अगर सबको सलाम करवाना है तो। यस सर। तो आपको सलाम करना है तो करते रहो, सही बात है। करते रहो, कौन मना किया है? वो भी की कुछ करना नहीं है, सिर्फ सामान यूज करना है। अच्छा लगेगा तो लोगों को बताना है। इतना करते करते आपको लोग सलाम करने लगेगा, जैसे आज सभी को लोग करते हैं जो पैसा कमाते हैं। यस सर। यस या नो? यस। आप कैसे जानते हैं कि आपके गांव में लोग अमीर आदमी है? उनके कपड़ा से, उनके गाड़ी से, उनके बनावास, उनके घर मकान से तभी जानते कि आदमी अमीर है। यस सर। वो जिस दिन होने लगेगा सब आदमी आपको सलाम ठोकने लगेगा। ठीक है मेरे भाई? यस सर। रेडी हैं? रेडी। उम्मीद करें सब लोग कदम से कदम मिला के करोड़पति बनेंगे। यस सर। 100% बनेंगे। यस सर। इतना ही बात करेंगे दोस्त, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो आप लोगों का समय बहुत यानी वैल्यू है आपके समय का, इसीलिए हम अपना बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।